आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सीटेट के इस बेसिक मैथ के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सब होने वाले आने वाले स्कूल के टीचर हैं। एक शिक्षक को अपने बच्चों को कोई भी चीज़ बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक से चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। हम भी यहाँ से बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और मैं आपको पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, जोड़ घटा गुना भाग, इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ चीज़ें होती है वो करेंगे। हो सकता है वो आपको आता हो और आपको बोरिंग लगे, लेकिन ऐसे भी तो स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आता है, तो पहले उससे स्टार्ट करेंगे। आपको यदि ये सब चीज़ें आती हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा क्वेश्चन कर लो। जो मैं करवा रहा हूँ आप खुद से करके देखो कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले इसमें हम बेसिक करेंगे सो दैट कि जब मैं आगे आपको रेशियो, नंबर सिस्टम ये सब करवाऊँ तो आप चीज़ों को समझ पाएँ और पैडागॉजी को समझ पाएँ। आपको बेसिक नहीं पता तो आप पैडागॉजी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो बोलो श्री गणेशाय नमः। चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले एडिशन से, जमा से। ठीक है, तो पहले सीखते हैं एडिशन। एडिशन, ठीक है। अब आप में से बहुतों को लगा होगा कि सर हिंदी में बताओ ना, हिंदी में इसे कहते हैं जमा। ठीक है, करेक्ट हिंदी में कहते हैं जोड़ना। ठीक है, चलो तो अब लेते हैं। सपोज करो कि मुझे इस नंबर को ऐड करना हो 346215948 632। मैं कैसे ऐड करूँगा इसको? ठीक है, अच्छा, साथ साथ में पैडागॉजी की जो इश्यूज होंगी बीच बीच में वो भी लेता रहूँगा। मैथ्स में जो 30 क्वेश्चन हैं उसमें 10 तो पैडागॉजी बेस्ड है। ठीक है ना, तो देखो इसको हम ऐड करते हैं। 6 + 5 11। हम लोग अपने में ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ही डबल डिजिट आ जाएगा, है ना, जैसे 11 आ गया तो डबल डिजिट आ गया तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब ये यूनिट वाला ले लूँगा इकाई अंक पे। अरे किसने छौंका लगाया? तो जैसे ही डबल डिजिट आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक, जो ये यूनिट पोजीशन इसे कहते हैं इकाई, तो ये ले लेंगे और ये इसमें जोड़ देंगे। 8 + 1 9, 9 + 2 फिर से 11। फिर ये इकाई अंक ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे। हाथ में कितना रह गया हासिल, 1 और 1 2, तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे। अब ऐड कर दो, 4 2 6 1 7 7 3 10 1 11। फिर से यूनिट डबल डिजिट आ गया। अब इकाई का अंक लो, 1 और 3 4 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारे पास, 1, तो 1 हासिल यहाँ आ जाएगा। 3 1 4 2 6 9 6 15, तो फिर से 5 यहाँ आ जाएगा। 6 5 11, तो 11 आ गया डबल डिजिट, तो 1 यहाँ ले लेंगे और हाथ में कितना रह गया, 1 1 2। समझ गए? ऐसे क्या होता है, जब हम देखो जैसे डबल डिजिट आता है ना तो हमें ऐड करने में दिक्कत होती है, लेकिन डबल डिजिट नहीं होगा तो हम ऐड करने ईजी कर लेंगे, ऐड ईजिली, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार करने की कोशिश करो। सॉरी, बार बार मुझे खांसी आ जा रही है, कहीं कुछ स्मेल आ रहा है मिर्च का। ओके, सो लिव इट। सो बताओ, स्टूडियो में भी मिर्च का वो आ रहा है तो ऐड करते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 + 7 12। ठीक है, अब जैसे ही डबल डिजिट आ गया मैं ये वाला लूँगा इकाई अंक और इसमें जोड़ दूंगा 4। यहाँ हासिल रह गया 1, तो 6 1 7 7 4 फिर से 11, तो एक इकाई अंक इसमें ऐड करूँगा, 3 1 4, 1 रह गया हासिल, वो यहाँ आ जाएगा। 2 1 3 6 3 9 और 9 6 15, तो 5 और हासिल 1 यहाँ। 3 1 4 9 4 13, फिर ये 3 ले लो, 8 3 12, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, 8 2 10 1 11, है ना, तो 11 आ गया, तो यूनिट डिजिट यहाँ ले लूँगा और हासिल 1 और 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कोई लार्ज एडिशन हो एग्ज़ाम में तो कर सकते हैं। ठीक है, पैडागॉजी इशू,
अब सपोज करो कि मैंने आपको एडिशन पढ़ाया, जोड़ना, आपको नहीं आ रहा है, आप बार बार रॉन्ग कर दे रहे हो, तो एक टीचर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, वो नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन को इंक्रीज करेगा, अभ्यास के क्वेश्चनों को, प्रश्नों को बढ़ाएगा बच्चे को, क्योंकि कंसेप्ट में बच्चे को कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है प्रैक्टिस नहीं है, तो वो रॉन्ग कर दे रहा है। ठीक है, ओके, चलो अब हम आते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स का एडिशन कैसे करते हैं? तो भैया हिंदी में क्या कहते हैं इस डेसिमल को? तो डेसिमल को हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो हिंदी मुंह से निकल जाता है कभी मुंह से निकल जाता है, अरे भैया दशमलव कहते हैं, दशमलव, दशमलव। ठीक है, तो डेसिमल। अब मैं एक नंबर लेता हूं 32.986। अब इसको बहुत लोग होंगे आप में से जिन्हों को आज तक ये पढ़ लिया होगा कि 32.986, जैसे मैं लिखूंगा 3.23 तो वो बोलेंगे सर गुरुजी आपने लिख दिया 3.23। नहीं भैया, ये रॉन्ग है, इसे हम कहते हैं 3.23। आफ्टर डेसिमल व्हाट यू रीड, डेसिमल के बाद आप कैसे पढ़ेंगे? 9, 8, 6, एक एक डिजिट को पढ़ते हैं, 3.23। अब इसी का एडिशन हमें सीखना है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं एक। देखो सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 3.26 प्लस 0.002 प्लस 238। ठीक है, अब चलो इसको ऐड करना है मुझे। तो ऐड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो क्या, सपोज करो ये एक नंबर है 3, अरे बार बार 3 काहे ले रहे हो भैया, चलो 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब डेसिमल तो नहीं है, दशमलव नहीं है, तो कहाँ है? दशमलव हमेशा यहाँ होता है, और इसके बाद आप कितने भी जीरो बिठा लो, जीरो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, मतलब इनका कोई मान्य नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर। अब जैसे मैंने लिखा 3.2000, तो इस शून्य का कोई मान्य नहीं है, नो वैल्यू ऑफ दिस जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सो आंसर इज 3.2। ऐसे ही सपोज करो मैं लिखता हूँ 0.005। ठीक है, ऐसे जीरो, तो पॉइंट से पहले भी जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पॉइंट जैसे यहाँ पे है, ये पॉइंट और ये नंबर, इसके बीच जो ये जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, इसको नहीं हटा सकते आप। ठीक है, होगा वाह। चलो तो इसको एडिशन करते हैं फटाक से। तो कंप्यूटर भैया कलर चेंज कर दो, कलर हो गया चेंज पेन का। देखो तो 3.26 लिख दिया। अब जो सेकंड नंबर लेंगे तो उसका दशमलव के नीचे ही आएगा 0, और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखो दशमलव के बाद क्या है? 002, तो 002, और दशमलव से पहले 0। ठीक है, दूसरा नंबर ले लो। अब ये क्या है? 238, दशमलव नहीं है ना, तो ये क्या हो गया भैया? तो दशमलव लगा देंगे, 00, ऐसे 000, कितना भी जीरो लगा दो। ठीक है, तो दशमलव लगा दिया यहाँ पे, और हमने यहाँ लिख दिया दशमलव से के बाद 000, और उससे पहले 8, 3 और 2। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो 0 लगा दो, अपनी तरफ से लगा सकते हो। इसके पीछे 0 आप लगा सकते हो, ऐसे लगा दो 0। और अब इसे जोड़ दो भाई, जोड़ दो, तो ऐड कर दो इसको। 020 यू गेट 2, 600 यू विल गेट 6, 200 यू विल गेट 2। पॉइंट के सामने पॉइंट, 8 3 11, एक आ गया, फिर एक यहाँ पे आ गया हासिल, 3 + 1 4, and this is 2, so answer is 24.262. Got it? तो एक और क्वेश्चन कर लो भाई। तो लो, हमने लिख दिया क्वेश्चन, प्लस 233.6 प्लस 2336
और चलो 0.233 और 6 इसको ऐड करना है। तो पॉज कर दो वीडियो को और खुद से करो एक बार। चलो अब मैं करता हूँ आपके लिए। तो मैंने पहला नंबर ले लिया 23.36, देन दूसरा नंबर ले लेते हैं दिस वन। तो ये क्या है, देखो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो और उसके आगे क्या है 6, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। इसके पीछे आ जाओ अब, तो है 332 लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर ले लो, क्या है 236, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ है तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। उससे पहले क्या है 6332। तो हम हमेशा नंबर ना इधर से लिखते हैं, ठीक है, और बहुतों को लिखने की आदत होती है वो ऐसे लिखेंगे 2336। मैथ्स में हमेशा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट 0 0। अब नेक्स्ट क्या है 0.26, तो पॉइंट के पहले तो पॉइंट लगा दो, फिर पॉइंट के आगे 2336, इसके पहले 0, इसके नीचे कुछ नहीं 0 0 0 लगा दो। चलो अब ऐड कर दो 639, 6 + 3 9, 639 + 2 11, 1 आ गया हासिल हासिल, और ऐड कर दो 3 1 4 4 3 7, 7 और 6 13, एक फिर से हासिल आ गया। तो मीन्स कैरी हो गया इंग्लिश में। 2 1 3 3, 6 3 9 और 3 2 5 और ये 2। सो दिस इज योर आंसर। इसको हम क्या लिखेंगे इसको बोलेंगे क्या 2593.1936, ठीक है 2593.1936, राइट। तो होपफुली मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि दशमलव को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दशमलव को घटाते कैसे, दशमलव वाले नंबरों को, ठीक है। तो ले लो, देखो जैसे सपोज कर लो मैंने ले लिया 2365, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया है, को माइनस करना है 1.326। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों नंबरों में ग्रेटर कौन है। लो यहाँ पे एक नंबर ले लो, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 236, एक नंबर ले लिया 2.63, कौन सा ग्रेटर है। तो ग्रेटर देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पॉइंट को भूल जाओ, पहले तो 2 2 दोनों में है तो यहाँ से पता चल जाएगा ग्रेटर। पॉइंट के बाद क्या करते हैं, देखो ये 3 6 है और ये 6 3 है, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर देखते हैं 3 और पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर 6, तो ऑब्वियसली 6 ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है और ये छोटा है, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ 0.003 और 0.03, कौन सा ग्रेटर है, तो भाई पॉइंट के बाद देखो यहाँ 0 यहाँ भी 0, तो कोई फायदा नहीं। अगला पॉइंट देखो यहाँ 0 और अगला यहाँ 3, तो भाई 3 ग्रेटर है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। ऐसे क्योंकि बहुतों को मिसकंसेप्शन है कि पॉइंट में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ऐसा नहीं है, ये रीज़न है, आप देख लो। चलो तो अब इसको माइनस करते हैं, तो 2.365 और नीचे ले लेंगे 1.326, जैसे एडिशन में लिखते हैं ना, जोड़ने में जमा में, वैसे ही बस इसको हमें माइनस करना है। तो एक यहाँ से लेंगे 15 में से 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पॉइंट 2 में से 1 गया 1, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ले लो, सपोज करो मैं एक नंबर लेता हूँ 0.0003, माइनस करना है 0.0002, कैसे करेंगे, तो लिख लेते हैं 0.003 0.0002, ठीक है, माइनस कर दिया, 3 में से 2 गया तो भाई 1 आ गया, 0.0, ये हो गया आपका आंसर। तो जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटा जमा एक जैसा। अब हम आ जाते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन पे, गुणा पे। तो हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 32.54 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2.3 से, ठीक है। तो आप पहले ना ये दशमलव जो है वो भूल जाओ और जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे आप कर दो, करो। 4 3 12, 1 आएगा यहाँ, 5 3 15, 1 16, 1 आएगा, 3 दूनी 6, 1 7, 3 3 9, यहाँ काटो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2, 8 14, 7 1 8, 9 5 14, 1 6 1 7,
ठीक है, ये आ गया। अब हमें लगाना है पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1 डिजिट। तो 2 और 1 3। तो यहाँ से राइट से 1 2 3 3 डिजिट काउंट कर लिया और लगा दिया 74.842 आपका आंसर। समझ गए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दशमलव कैसे लगाते हैं? ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई था। अब इसी में सपोज करो कि मैं कोई एक और नंबर ले लेता हूँ आपके सहूलियत के लिए और ऐड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1.23 से। तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा 432, फिर 123, फिर जैसे गुणा करते हैं वैसे कर देंगे। ये 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, ये 8 आएगा, ये और ये गया, और 2 3 4 आएगा। तो क्या आ गया, 6 9 4 13, 1 6 4 10 11, 1 8 2 10 3 13, 1 4 1 5। तो 53136 आया। अब पॉइंट काउंट करो, यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे भी 2 डिजिट, 2 2 4। तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 5.3136। सीख गए आप? चलो अब डिवीज़न में आओ। तो जब आप डिवीज़न में आओगे, मीन्स भाग, डिवीज़न भाग, तो डिवीज़न देखो, अब भाग में जैसे मैंने लिखा, पहले तो इसका एक जो बेसिक वे है वो समझो। जब आप कोई चीज़ डिवाइड करते हो, यहाँ x लिखते हो, यहाँ y x कुछ है, यहाँ पे करते हो, यहाँ पे कुछ बच जाता है और यहाँ भी कुछ आता है, ठीक है ना। तो जो इधर रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 से डिवाइड किया 5 को, 2 2 4 और 1 यहाँ बच गया। तो जो ये है हमारा, इसे हम कहते हैं डिवाइज़र, डिवाइज़र इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं भाज्य, भाजक, सॉरी भाजक, इसको कहते हैं भाज्य। डिविडेंड, डिविडेंड, इसको कहते हैं भागफल, मीन्स कोशिएंट, और इसको कहते हैं रिमाइंडर। बहुत लोग रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स तो याद कराना होता है, रिमाइंडर। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? भाग, हाँ, जो बच जाता है रिमाइंडर, तो इसको कहते हैं शेषफल, शेष नाग से शेषफल, ठीक है। अब देखो, इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है भाई? जो हमारा भाज्य है, डिविडेंड, भाज्य, डिविडेंड यानी भाज्य, वो क्या होता है? वो होता है भागफल गुणा भाजक जमा शेषफल। जमा मीन्स जोड़, इंग्लिश में डिविडेंड हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा? डिवाइजर, ये क्या हो गया? कोशिएंट, और ये क्या हो गया? रिमाइंडर। ये मल्टीप्लाई और ये प्लस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मुझे भाज्य निकालना है कि ये मान लो नहीं पता है यहाँ पे 5 मुझे, तो मैं क्या करूँगा? भागफल जो कोशिएंट है 2 मल्टीप्लाई भाजक 2 प्लस रिमाइंडर 1 कर दूंगा। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया मेरा आंसर। लेकिन आपके एग्जाम में वो ऐसे नहीं देगा, वो रेशियो में कुछ घुमाता है क्वेश्चंस को। करेंगे रेशियो, वहाँ भी देखेंगे, लेकिन बेसिक पहले आप ये पता हो, नहीं तो वहाँ मैं ये करूँगा तो आप लटक जाओगे। चलो, तो मैंने आपको एक डिवीज़न का एक बेसिक जो प्रारूप बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, वो मैंने आपको बना के दिखाया। अब हम डिवाइड करके देखते हैं। तो जनरल डिवीज़न तो आपको आता ही है ना। और यदि आपको आता है तो मुझे ये डिवाइड करके दिखाना। आप क्या करेंगे? इसको भाग करके दिखाओ। वीडियो को पॉज करके खुद से करो। अब मैं करता हूँ, देखो। अब तुम लोगों ने इसको ऐसे किया होगा, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, और ये कट गया और ये एक यहाँ लाए,
तो भैया अब डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ 0 रख दिया और ये 4 लिया है। लेकिन ऐसा क्यों किया भैया, ऐसा क्यों किया, काहे कर दिया ऐसा, बहुत गलत बात। तो देखो मैं रीज़न बताता हूँ आपको। 214 है, ठीक है, और इसे मुझे 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने 2 1 जा 2, 2 एकम 2 पढ़ा और ये माइनस किया, ये गया, ये 1 यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब मैं क्या कहूँगा, जब भी आप यहाँ से भाज्य से कोई नंबर यहाँ पे लाते हैं तो आपकी मजबूरी है उसे भाग करना होगा। आप इसको डायरेक्ट कर देते हो, 0 लेके 4 कर देते हो, आपको ये बचपन से आदत है। लेकिन ऐसा क्यों, यहाँ तो हमें भाग करना था, तो हम करते हैं ऐसे, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा और ये -1 यहीं आ जाएगा। और फिर ये 4 आप यहाँ लेते हो और 2 7 जा 14 होता है। अब समझ में आया 0 क्यों हम यहाँ रख के ये नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक बार ये केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये 0 यहाँ पे क्यों आता है, ठीक है, कैसे आप बच्चों को बताओगे। तो दिस इज़ द वे, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह का डिवीज़न तो आपको आता है। लेकिन मैं इसको सपोज कर लो, मैं ऐसे कर दूँ 2.134 और मैं कहूँ कि भाई लगाओ इसको 4 से, इसको डिवाइड करो 0.2 से, तो क्या करोगे। तो पॉइंट का डेसिमल का डिवीज़न कैसे करते हैं, देखो आप डेसिमल्स को भूल जाओ, नंबर लिख लो पहले। 2 1 3 4 लिख लिया मैंने और मैंने डिवाइड करना शुरू किया 2 से। अब मैं डिवाइड करता हूँ, 2 1 जा 2, ये गया, ये 1 यहाँ आया, 2 0 जा 0, फिर ये 1 यहाँ आया, इस 3 को हमने यहाँ लिया, 2 6 जा 12, 2 6 12, ठीक है ना, माइनस किया, 1 आ गया, अब ये 4 यहाँ आ गया, तो क्या लिखेंगे, 2 7 14 ना, तो 7 और 14, तो ये कट गया। अब आंसर क्या आया, 1067, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ लगाओगे, देखो तो काउंट करो, यहाँ कितने डेसिमल के बाद, यहाँ दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 3 है, 3 अंक है, और यहाँ दशमलव के बाद 1, तो 3 में से इस 1 को माइनस करो तो कितना आएगा, 2, तो यहाँ से 2 डिजिट काउंट करो, 1 2, ये आ गया 10.67, समझ गए। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों किया, तो रीज़न देखो, 2.3134 को मेरे प्यारे बालकों ऐसे लिख सकते हैं और 0.2 को हम डिवाइड में ऐसे लिखते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये भी, और चलो मैं अभी तो आपको इसको करवाऊंगा ही ना, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा किया। तो जब भी डिवाइड करो, दशमलव के बाद देख लो कितने डिजिट हैं दोनों में, दोनों को एक दूसरे से घटा दो, जितना बच जाए, 2 बचा यहाँ पे, तो राइट से दाईं तरफ से 1 2 काउंट किया और लगा दिया, तो 10.67 आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है ना कि इंटीजर्स का, पूर्ण संख्याओं का कैसे जोड़ घटा गुना भाग करते हैं। अब मैं आ जाता हूं किस पे, फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो अब हमें करना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते घटाते हैं, फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं इसको भिन्न संख्याओं का योग और गुणा और भाग, ठीक है। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। चलो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि फ्रैक्शन को हम कैसे, भिन्न संख्याओं का योग, गुणनफल, घटाव, ठीक है, ये सब कैसे करते हैं। फिर हम लोग LCM SCF पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चन को लिख के करो, ठीक है। और इससे रिलेटेड यदि पैडागोजी आपको अपने, देखो जो आप सबने बीएड किया हुआ है ना, सबने बीएड किया है भाई, तो बीएड वाले जो बुक्स है ना पैडागोजी का, उसको ज़रूर पढ़ो, ठीक है। वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप चाहते हो पैडागोजी सीटेट में 125 130 मार्क्स ले आओ, तो बीएड वाली वो बुक्स ज़रूर पढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं, करते हैं, नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तब तक जो है आप ये सारे क्वेश्चंस कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो और बीएड के क्वेश्चंस को लेके बैठ के थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।